बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब एक चार्ज मूव करता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये किसी भी कंडक्टर या वायर के अराउंड स्पेस होता है जहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। पर क्या है कि उसमें करंट होना चाहिए, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। पर यहीं पे एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो मैग्नेट के बाहर से जो फील्ड बनता है वो नॉर्थ से साउथ जाता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। अब देखो बच्चों, एक जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। पर जैसे ही वो मूव करना शुरू करेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा थोड़ा मुड़ना शुरू हो जाती है और उनके मुड़ने की वजह से, उस टिल्ट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वायर है, इसके अंदर करंट आई है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक मूविंग चार्ज, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो सोर्स है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मूविंग जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एसोसिएट है, वो हम आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, यहाँ चैप्टर 6 में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल बी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर एक पॉइंट पर हमें मल्टीपल बार मैग्नेट रखी है या मल्टीपल कंडक्टर रखे हैं जिनके अंदर करंट है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? उन सबको वेक्टोरियली ऐड करके। ठीक है, तो ये वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड होती है। तो बी को समझने के लिए, जब बी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी, जो जा रही है हमारी वाई डायरेक्शन में। तो हमने एक चार्ज पार्टिकल, हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया है क्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, तो वो फोर्स जो है, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसके। तो जो हमारा फोर्स है वो क्यू बी वी साइन थीटा, वी साइन थीटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसको दिखाता है। तो हम सिंबल को हटा के यूज़ करते हैं एक कांस्टेंट क्यू बी वी साइन थीटा। अब देखो बच्चों, के की वैल्यू है 1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्यू बी वी साइन थीटा। तो एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर टोटल कितना फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। कितना स्ट्रेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड की है जिसमें ये मूव कर रहा है। तीसरा, ये जो वी वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और हम यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, वी कोस थीटा हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको लिखेंगे हम वी क्रॉस बी। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कैसा पता लगाएंगे? देखो बच्चों, इसके लिए हम यूज़ करते हैं दो तरह के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, लेफ्ट। अब देखो बच्चों, जैसे कि दो तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। स्क्रू रूल में क्या कहता है, हमें देखना है वी क्रॉस बी। जब वी से बी तक जाते हैं तो हम एंगल देखते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब यहाँ से V से हम कल देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना हुआ है, और जैसे ही किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये एंगल बना होता क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में चीज़ें या जो भी है उसका वेक्टर नीचे की तरफ होता है, ठीक है। उसी तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और ये वाली फिंगर हमारी वेलोसिटी को दिखाती है, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पे रख के देखें हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, और हमारी ये वाली फिंगर बताती है इस वेलोसिटी को, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात आती है अगर मैं थीटा को 0 मान लूँ, अगर हम स्पेशल केस मानने शुरू करें, अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है तो फोर्स कितना लगेगा, इस फॉर्मूले में थीटा रखेंगे तो साइन 0 होता है तो फोर्स लगेगा 0। अगर मैं वेलोसिटी 0 मान लेता हूँ तब भी फोर्स कितना होगा 0। अगर चार्ज 0 है तो तब भी फोर्स होगा 0। इसका मतलब अगर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है या मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा 0। कुछ ना कुछ एंगल उसको बनाना है अगर फोर्स लगेगा तो। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तब भी फोर्स कितना लगेगा 0, या अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही नहीं है तो तब भी फोर्स लगेगा 0। तो इसका मतलब फोर्स जो लगता है वो चार्ज पार्टिकल पे लगता है कब, जब वो मूव कर रहा हो किसी एंगल पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे। दूसरी बात, अगर हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री, जैसे जो हमारा पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे, तो हमारा जब फोर्स लगेगा यहाँ पे रखेंगे थीटा तो 1 हो जाएगा ये, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा Q V B, तो ये होता है हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो लगेगा फोर्स हमारा मैक्सिमम। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो यहाँ से लिख लेगी यूनिट, तो B इक्वल टू हो जाएगा हमारा F डिवाइड बाय Q V, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। चार्ज की यूनिट अगर हम इसको करंट की फॉर्म में लिखें तो एम्पियर सेकंड, और इसकी होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इन सब को मिला के इसको मान लेते हैं हमारे बी की जो यूनिट है वो है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है 1 टेस्ला कितना होता है। 1T या 1 टेस्ला कितना होता है। देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, तो B1 कब होगी, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगता है 1 कूलम चार्ज पे जो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये हो जाता है 1 टेस्ला। कहने का मतलब, अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल हमारा 1 कूलम है और उसकी वेलोसिटी कितना है, परपेंडिकुलर 1 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब उस एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, ठीक है। तो उतनी स्ट्रेंथ को कहेंगे 1 टेस्ला, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फोर्स मूविंग इन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में बायोट सेवर्ट लॉ के ऊपर, ठीक है। चलो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो।